वारकरी हक्काचे न्यूज श्रीमंत वारकरी। नमस्ते, श्रीमंत वारकरी एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान तीर्थराज पुष्कर ब्रह्मा जी की नगरी। पूरे हिंदुस्तान में चतुर्भुजी ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। वहां पर हमारे चैनल के प्रतिनिधि राजेश जी रामेकर सभी जानकारी जानने के लिए मौजूद है और साथ में पंडित जी है। तो चले जान लेते हैं पंडित जी की तरफ से सभी जानकारी। श्रीमंत वारकरी एक्सप्रेस राजेश रामेकर। मैं यहाँ पे पुष्कर में आया हूँ, पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में। तो यहाँ से ये जानकारी ले रहे हैं अपन राजस्थान से पंडित के तरफ से। इनका आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप पाराशर है। ये भैया का नाम प्रभुदयाल शर्मा है। हाँ। तो अभी आप लोग पुष्कर तीर्थ में हैं। ये राजस्थान में है, ब्रह्मा जी का नगरी है। ये पूरे हिंदुस्तान में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। ब्रह्म सरोवर है जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचयिता का यज्ञ किया था। यहीं से सृष्टि की रचना करी है और यहीं से पुष्कर तीर्थ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है। तो ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया था तो उनको श्राप मिला था उनकी पत्नी का। तो वो सब आपको हम समझा रहे हैं। ऐसा बात है कि सब यात्री लोग जो बोलते हैं कि पुष्कर चलो, पुष्कर चलो, पुष्कर जी का इधर में कोई मंदिर, कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर जी जल रूप नारायण है। जैसे गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, उसी प्रकार पुष्कर जी जल का नाम है। जल से बने हुए इधर राजा महाराजाओं के समस्त 52 घाट हैं। 1000 मंदिर पुष्कर तीर्थ में छोटा और बड़ा इधर बना हुआ है। ये जो पुष्कर तीर्थ है इसका उत्पत्ति इधर में पुष्प से हुआ है। पुष्प नाम फूल का है और कर नाम हाथ का है। तो पुष्प और प्लस कर पुष्कर। हिंदू रीति में 3 देव बड़े माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो एक समय का बात है, जैसा कि वेद और पुराण में लिखा हुआ है कि तीनों देव एक साथ थे। तो सब देवी देवताओं ने आके बोला कि आप सृष्टि की रचयिता के लिए मृत्यु लोक में कोई तीर्थ स्थल बनाओ ताकि देवी देवताओं का मान्य मर्यादा हो सके। तो विष्णु भगवान ने अपनी नाभि से कमल का पुष्प ब्रह्मा जी को दिया और कहा कि ये पुष्प जिधर जाके गिरेगा वहीं पे आपका तीर्थ स्थल बनेगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से जब वह पुष्प गिराया तो ब्रह्मांड के चारों ओर प्रदक्षिणा करता हुआ इधर आके गिरा। तो उसका 2 पंखुड़ी यानी 2 पत्ती अलग अलग जगह गिर गया। तो उसी के कारण इधर में 3 पुष्कर हुए, ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ। ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा पुष्कर है यह, जो कहलाता ब्रह्म पुष्कर। मध्य यानी विष्णु पुष्कर। कनिष्ठ यानी रुद्र शिव पुष्कर, जिसको बोलते बूढ़ा पुष्कर। वह यहाँ से 3 बाई 3 किलोमीटर का दूरी पर है। जब वह पुष्प इधर आके गिरा तो सप्त पाताल छेदन होकर जल उत्पन्न हुआ। जल उत्पन्न होने के बाद में ब्रह्मा जी ने इधर बैठ के सारी सृष्टि की रचयिता की। रचयिता करने के बाद में ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने इससे अपना तीर्थ स्थल बना लिया है, अब इसका शुद्धिकरण के लिए होम हवन यज्ञ करना अनिवार्य है। तो होम हवन यज्ञ में 2 आवश्यकता होता है। पहला होता है शुभ मुहूर्त का, दूसरा होता है पति पत्नी का जोड़ी का। तो ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त के लिए इधर में बैठ के 1000 वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा जी ने जब तक तपस्या की तब तक सब देवी देवता अपने अपने तीर्थ स्थल अलग अलग जगह बना चुके थे। ब्रह्मा जी का तपस्या पूर्ण हुआ तो सब देवगण, ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोगों ने आके बोला कि जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज, आपका यज्ञ का मुहूर्त आ गया है, अब आप यज्ञ प्रारंभ कीजिएगा। तो उनको दूसरा आवश्यकता था पत्नी का। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो औरत की जाओ माता श्री को बुला कर लाओ। नारद जी नारायण नारायण करते हुए माता श्री के पास पहुंचे और बोले कि मातेश्वरी, पिताश्री ने आपको यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है। माता जी को लेकर जब आधे रास्ते में आते हैं तो विचार करते हैं कि मैंने सब देवी देवताओं में, ऋषि मुनियों में और ब्राह्मण लोगों में झगड़ा कराया है, माता पिता में कभी झगड़ा नहीं कराया है और ना ही झगड़ा होते हुए देखा है। अगर आज माताजी पिताजी में झगड़ा नहीं कराऊंगा तो मेरे को पृथ्वी पे नारद कौन कहेगा। और वो देव ऋषि थे, इसलिए वो कभी मिथ्या यानी झूठ भी नहीं बोलते थे। तो उन्होंने सब बात को विचार में रखते हुए अपनी माता श्री से बोला कि हे मातेश्वरी, आप जगत की माता है, अकेले जाते हैं, शोभायमान नहीं देते हैं, वहाँ पर सब देवगण, ऋषि मुनि और ब्राह्मण विराजमान है। अब वापस जाओ, आप समस्त श्रृंगार करो,
सखी सहेलियों को, देवियों को, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों की पत्नियों को आमंत्रित करो। गाजे बाजे के साथ यज्ञ मंडप में पधारो तो ही आप शोभायमान देओगी। इतना कहकर अपनी माता श्री को भेज दिया। इधर आके बोला पिताश्री, माताश्री को बहुत विलम्ब होगा, अभी वो समस्त श्रृंगार करेंगे, सखी सहेलियों, देवियों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों की पत्नियों को आमंत्रित करेंगे, गाजे बाजे के साथ यज्ञ मंडप में पधारेंगे। तो ब्रह्मा जी क्रोधित होते हैं, विष्णु भगवान से कहते हैं कि ये मेरा पहला तीर्थ स्थल है, अधूरा रह जाएगा तो इसका कोई मान्य मर्यादा नहीं रहेगा, मैं अपना दूसरा तीर्थ स्थल भी नहीं बना पाऊंगा। मैं जगत का रचयिता हूँ, जगह जगह मंदिर प्रतिमा तीर्थ बनाना चाहता हूँ, इसके लिए आप जल्दी करिएगा जो कुछ करना है। तो विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल हैं, सुरपति इंद्र और धनपति कुबेर, तो उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को आदेश दिया कि जाओ कामधेनु को लेकर आओ। देवी देवताओं का गाय कामधेनु, उन और ऋषि मुनियों ने 3 बार मंत्रों की आहुति से जल का छींटा मारा तो उन्होंने एक स्त्री का उत्पत्ति किया। गाय नाम हुआ गाय का, 3 बार वेदोक्त मंत्रों से स्त्री हुई, इसलिए गाय प्लस स्त्री गायत्री उनका नाम रखा गया। फिर वेदव्यास जी ने उनके लिए मंत्र का उत्पत्ति किया, जो मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र है, इसका उत्पत्ति करके गायत्री माता को अधिष्ठात्री देवी बनाया। फिर ब्रह्मा जी ने सब वेदों की माता का अधिकार दिया, तब से नाम हुआ वेद माता गायत्री। यज्ञ में बैठाया, यज्ञ प्रारंभ होता है तो ओम स्वाहा का आहुति लगता है, पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। तो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री माता विचार करती है, कभी मैं इधर बैठी हुई हूँ, मेरे इधर होते हुए यज्ञ प्रारंभ कैसे हो गया। तब वह इधर आकर देखती है उनके स्थान पर दूसरी पत्नी है, तो वह क्रोधित होकर बोलती है, हे पति परमेश्वर, आपने मेरे होते हुए दूसरा लग्न करके शुभ काम नहीं किया है, जगह जगह मंदिर प्रतिमा तीर्थ बनाने चाहे हैं, इसलिए आपको श्राप देती हूँ कि आपका सारे संसार भर में एक ही तीर्थ, एक ही स्थान और एक ही मंदिर रहेगा और उस मंदिर में आपका पूजा अर्चना नहीं होगा। जो भी घर गृहस्थी वाला आएगा आपका तीर्थ का मान्य मर्यादा पूजा करेगा, जो मंदिर का पूजा करेगा वो दरिद्र हो जाएगा और निसंतान रहेगा। इसलिए मंदिर में आप लोगों के हाथ से पूजा अर्चना दान दक्षिणा कोई प्रसादी नहीं होता है। समस्त यात्रीगण आते हैं, इसी जल सरोवर के पीछे 3 कार्य से आते हैं। पहला कार्य राजी खुशी घूमने फिरने आते हैं, जल सरोवर का स्नान करते हैं, स्नान नहीं करते हैं तो पंच स्नान करके तीर्थ का कोई प्रसादी चढ़ाते हैं, अकेले आते अकेले प्रसादी चढ़ाते हैं, पति पत्नी जोड़ी से आते जोड़ी से प्रसादी चढ़ाते हैं, या कोई राजी खुशी घूमने वाला इधर 7 कुल पितरों का श्राद्ध मोक्ष पिंडदान कर्म करता है। यहाँ पर स्वयं श्री रामचंद्र जी ने भी अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध मोक्ष किया था। दूसरा कार्य, जब किसी के घर में कोई स्वर्गवास हो जाता है उसका अस्थि सरोवर में विसर्जित करने को आते हैं, उसके लिए अस्थि घाट अलग से बने हुए हैं। तीसरा कार्य, यात्री कहीं भी यात्रा कर लेते हैं, इधर आके मान्य नहीं करते हैं तो यात्रा सफल नहीं होता है, क्योंकि ये सब तीर्थों के गुरु है। कहते हैं गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, धर्म का जो स्वरूप धर्म है उसी प्रकार ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है ये ब्रह्म सरोवर पुष्कर जी है। इसी जल सरोवर का सुख शांति का पूजा अर्चन होता है और कोई पितरों का श्राद्ध मोक्ष करता है। जिसका जैसा समर्थ होता है, जिसका जैसा श्रद्धा होता है वैसा कर्म करते हैं। इधर आने का यही महत्व है। धन्यवाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये जो ब्रह्म सरोवर है इसी को ब्रह्म रूप माना गया है। कहते हैं वेद पुराण में लिखा हुआ है, धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, धर्म का जो स्वरूप धर्म है उसी प्रकार ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है ये ब्रह्म सरोवर पुष्कर जी है। यहाँ पर सप्तकुल पितरों का मोक्ष का श्राद्ध कर्म होता है। श्राद्ध कर्म का जो 5 तीर्थ बनाए गए हैं उनका नाम है गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, प्रभास से पुष्करानी चे एतानी मुख्य तीर्थानी श्राद्ध कालेन तु भवन्ति का। मातृ गया गुजरात सिद्धपुर, वहाँ माँ के कुल का श्राद्ध का लेख है। पितृ गया बिहार, वहाँ पिता कुल का श्राद्ध का लेख है। गंगा हरिद्वार में माता पिता कुल का श्राद्ध का लेख है। प्रभास राज्य श्री कृष्ण भगवान ने अपना शरीर त्यागा था, सोमनाथ के बाजू में प्रभास तीर्थ। कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत संग्राम हुआ, दोनों जगह एक एक कुल का श्राद्ध का लेख है। यहाँ पर 7 कुल पितरों का श्राद्ध का लेख है। यहाँ पर स्वयं श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध मोक्ष किया था। यहाँ पे जो श्राद्ध मोक्ष करते हैं उसके बाद में आप केवल बद्री विशाल में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीर्थ श्राद्ध के साथ गया श्राद्ध भी कराया जाता है। उसके अलावा आप बद्री विशाल में कर सकते हैं और बद्री विशाल में करने के बाद और कहीं करने का आवश्यकता नहीं होता है। आप जिसका जैसा सामर्थ्य श्रद्धा होता है वैसा वो कर्म करते जाता है। मैं यहाँ से पुष्कर का पंडित संदीप पाराशर मेरा नाम है।
राजस्थान। राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट ब्रह्म मंदिर में पुष्कर दास पंडित। विश्व में एक ही मंदिर है ये पूरे संसार में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और एक ही होते हुए भी अपूजनीय है, क्योंकि ब्रह्मा का स्वरूप ये ब्रह्म सरोवर है। ये सरोवर ही ब्रह्मा का स्वरूप है माना गया। ये जो सरोवर है ये ब्रह्म सरोवर ही ब्रह्मा जी का स्वरूप है। अच्छा। किसी का ही कर्म है। ये सब राजा महाराजाओं के द्वारा 52 घाट बनाए हुए हैं। हाँ। जिन जिन राजा महाराजा का मनोकामना पूर्ण हुआ, किसी ने घाट बनाया, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने पेड़ी लगाया। यहाँ पे महाराष्ट्र के भी 3 घाट बने हुए हैं। एक तो इंदौर और इधर अहिल्याबाई का घाट बना हुआ है। ये इधर ये जो घाट बना हुआ है, ये महाराजा शिवाजी का घाट बनाया हुआ है। शिवाजी महाराज का ये घाट बना है। लाल गुम्मद दिख रहा है ये लाल वाला। हाँ, ये वाला शिवाजी महाराज का घाट है। सामने इंदौर होलकर अहिल्याबाई का घाट है। उधर वो सामने ग्वालियर के महाराजा माधवराव जी सिंधिया जो महाराष्ट्र वाले अपने, उनका घाट बनाया हुआ है। अच्छा। 3 घाट महाराष्ट्र वालों के द्वारा बनाए गए हैं। जयपुर राजा का जयपुर घाट है, जोधपुर के राजा का जोधपुर घाट है, ग्वालियर के राजा का ग्वालियर घाट है, भरतपुर के राजा का भरतपुर घाट है, कोटा के राजा का कोटा घाट है। सब अलग अलग राजा महाराजाओं के। और ये महाराष्ट्र का शिवाजी महाराज का ये है घाट। हाँ, ये शिवाजी महाराज का ये जो घूंघट दिख रहा है आगे, लाल वाला घूंघट दिख रहा है, ये वाला ये शिवाजी घाट है। शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ। जी। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी। महाराष्ट्र। नमः शिवाय, धन्यवाद।